हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे पॉलीगन्स के बारे में। और यदि आप इसी तरह के यूज़फुल कंटेंट्स और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे बने रहिए और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे पॉलीगन्स के बारे में कि पॉलीगन्स होते क्या हैं। तो देखिए, अ सिंपल कर्व विच इज़ क्लोज मेज अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज़ कॉल्ड पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स, पॉलीगन क्या होता है? पॉलीगन एक सिंपल कर्व होता है विच इज़ क्लोज्ड, जो क्या होता है? क्लोज मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट। तो देखिए, इसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं पॉलीगन्स के लिए। वो एक क्या होता है? पॉलीगन एक कर्व, सिंपल कर्व। तो उसके लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कर्व क्या होता है। कर्व एक ऐसी फिगर होती है जो सिंपल, जैसे आप कोई भी एक सिंपल फिगर ले लीजिए। देखिए, तो ये हमारी फिगर क्या है? एक कर्व। जिस कर्व को बनाने के लिए हमें पेंसिल को पिक ना करना पड़े, वो क्या होता है? एक कर्व। तो वो ओपन भी हो सकता है और क्लोज भी। तो देखिए, ये क्या है? ओपन। इसी तरह मैं एक और कर्व बना सकती हूँ। देखिए, ये कर्व, ये क्या है? मेरा क्लोज। तो सिंपल कर्व विच इज़ क्लोज। तो देखिए, तो इसका मतलब ये तो ओपन है, ये मेरा पॉलीगन नहीं हो सकता। तो इसे तो आप क्रॉस कर दीजिए, ये मेरा कर्व पॉलीगन नहीं हो सकता। आगे देखिए, जो क्लोज होना चाहिए और मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, और साथ में वो क्या होना चाहिए? लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। देखिए, इसमें हमारे पास कोई लाइन सेगमेंट नहीं है और वो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए। जैसे मैंने एक फिगर बनाई, ये देखिए, ये क्या है? मेरा एक कर्व। क्योंकि ये क्या, ये मेरा क्या है? एक पॉलीगन। क्योंकि इसमें क्या है? ये हमारा लाइन सेगमेंट से बना है। देखिए, ये सारी क्या है? इसमें लाइन सेगमेंट्स हैं। तो ये क्या हो गया? हमारा पॉलीगन। यदि मैं इस तरह की फिगर बनाऊं, जैसे मैंने ये फिगर बनाई, ये देखिए, मैंने बनाई है ये फिगर, तो ये क्या मेरा पॉलीगन है? नहीं, ये पॉलीगन नहीं है। क्योंकि इसमें ये दो तो हमारी लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये हमारी लाइन सेगमेंट नहीं है। तो देखिए, फिर ये क्या नहीं हुआ? पॉलीगन। तो आपको समझ आया कि पॉलीगन क्या होता है। पॉलीगन एक तो वो क्लोज होता है और वो लाइन सेगमेंट से बना होता है। तो जो भी फिगर हमारे पास लाइन सेगमेंट की हो और क्लोज हो तो वो हमारी पॉलीगन कहलाएगी। अब देखिए, पॉलीगन होते कितनी तरह के हैं। पॉलीगन भी हमारे पास काफ़ी टाइप के होते हैं। देखिए, सबसे पहले साइड के हिसाब से हम देखते हैं। अगर किसी भी फिगर की साइड, तीन साइड है हमारे पास और तीनों ही साइड लाइन सेगमेंट है, स्ट्रेट लाइन है, तो देखिए, ये हमारी तीन साइड की कोई भी मैंने एक फिगर ली। अब देखिए, तीन साइड की फिगर को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं ट्रायंगल। और तीनों ही क्या है हमारे पास? लाइन सेगमेंट। तो ये क्या हुआ? एक पॉलीगन। इसी तरह कोई चार साइड है, चार साइड की भी फिगर को हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए, इसमें हमारे पास कितनी साइड है? इसमें हमारे पास है चार साइड, और ये हमारा क्या कहलाएगा? क्वाड्रिलेटरल। इसी तरह पांच साइड वाली फिगर को हम बोलेंगे पेंटागन। छः साइड वाली फिगर को हम बोलेंगे हेक्सागन। सेवन साइड वाली फिगर को बोलेंगे हेप्टागन। एट साइड वाले को ओक्टागन। नाइन साइड वाले को नैनोगन। और टेन साइड वाले को डेकागन। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको समझ आया कि पॉलीगन क्या होते हैं और उनके अलग अलग टाइप कौन से होते हैं। जैसे कोई भी मैंने एक सिंपल और क्लोज कर्व लिया है, सिंपल और क्लोज कर्व लिया है, और जो लाइन सेगमेंट से बना हो वो हमारा पॉलीगन होता है। तो आप ये बात ध्यान रखिए। सबसे पहले तो वो क्लोज होना चाहिए और दूसरी बात वो लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, तभी वो हमारे क्या होंगे? पॉलीगन्स होंगे। उन सब के मैंने आपको एग्जांपल दिए हैं कि ये सब क्या है? हमारे पॉलीगन्स हैं। क्योंकि ये क्या है? ये क्लोज भी हैं और लाइन सेगमेंट से बने हैं। तो तीन साइड वाले को क्या बोलते हैं? फोर साइड वाले को। इसी तरह मैंने ये कुछ एग्जाम्पल आपके सामने दिए हैं। तो स्टूडेंट्स, अब जैसे मैंने चार साइड वाले को क्या कहा है, या मैंने चार साइड वाली एक फिगर बनाई है, इसमें भी हमारे पास कई नाम हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ऐसे हमारे कई एग्जाम्पल हैं। उस वे सब हमारे क्या हैं? क्वाड्रिलेटरल। तो स्टूडेंट्स, अब आपको समझ आया कि पॉलीगन क्या होते हैं और उनके अलग अलग टाइप कौन से होते हैं। अब मैं आपको समझाऊंगी कि कनकेव पॉलीगन क्या होता है और कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। तो देखिए, कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है। कन्वेक्स पॉलीगन विच ऑल डायगनल्स इनसाइड द फिगर, जिसके सभी डायगनल्स कहाँ होते हैं? फिगर के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि डायगनल्स क्या होते हैं? जहाँ हम अपोजिट पॉइंट को मीट करवाते हैं वो क्या होते हैं? डायगनल्स। तो देखिए, इसके सभी डायगनल्स इनसाइड द फिगर हैं। देखिए, मैं इसके डायगनल्स ले रही हूँ, ये क्या है? इसके डायगनल्स। तो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये डायगनल्स क्या हैं? फिगर के अंदर। इसी तरह इस फिगर में भी देखिए, मैंने इसके डायगनल्स बनाए। एक डायगनल मेरा ये बनेगा, एक मेरा ये बनेगा, एक मेरा
ये बनेगा, एक ये बनेगा और एक मेरा ये बनेगा। तो देखिए इसके सभी डायगोनल्स क्या हैं हमारे फिगर के अंदर, तो ये वाले पॉलीगन हमारे कौन से हुए, कन्वेक्स पॉलीगन। इसी तरह कनकेव पॉलीगन के लिए क्या होगा, विच सम डायगोनल्स आउटसाइड द फिगर। इसमें ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स कि सभी डायगोनल्स इसके फिगर के बाहर होंगे, कुछ डायगोनल ऐसे होंगे जो फिगर के बाहर होंगे। देखिए जैसे इसके अंदर भी डायगोनल बनेंगे, लेकिन ये देखिए ये हमारे क्या बन रहे हैं, डायगोनल, ये भी इसके क्या है, फिगर के बाहर। तो कुछ डायगोनल इसमें फिगर के बाहर बन रहे हैं। इसी तरह इसमें देखिए, इसमें भी हमारा ये डायगोनल देखिए, तो कुछ डायगोनल हमारे क्या बन रहे हैं, फिगर के बाहर। तो जिस फिगर में, जिस पॉलीगन में हमारे सारे डायगोनल फिगर के अंदर होते हैं वो हमारा होता है कन्वेक्स पॉलीगन, और जिसमें हमारे कुछ डायगोनल फिगर के बाहर हो वो हमारा होता है कनकेव पॉलीगन। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रेगुलर और इर्रेगुलर पॉलीगन, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन। तो देखिए स्टूडेंट्स, रेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं और इरेगुलर पॉलीगन क्या होते हैं। विच पॉलीगन हैव इक्वल साइड एंड इक्वल एंगल। तो देखिए जिस पॉलीगन की सभी साइड्स इक्वल और सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं वो क्या होता है, वो होता है रेगुलर पॉलीगन। एंड विच हैव नो इक्वल साइड एंड नो इक्वल एंगल, तो वो होता है हमारा इरेगुलर पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स, जहां हमारी सभी साइड्स भी इक्वल हों और सभी एंगल्स भी इक्वल हों वो तो हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा, और जहां पे हमारे ना तो साइड इक्वल होती और ना ही हमारे एंगल इक्वल होते वो हमारा क्या होता है, इरेगुलर पॉलीगन। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, यहाँ मैंने लिया स्क्वायर, तो मैं आपसे ये पूछूँ कि ये रेगुलर पॉलीगन है या इरेगुलर। तो देखिए स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की सभी साइड्स इक्वल होती हैं और सभी एंगल्स भी इक्वल होते हैं, तो क्या हुआ, वो हुआ रेगुलर पॉलीगन। इसी तरह ट्रायंगल में देखिए, सिंपल ट्रायंगल है तो क्या कहेंगे, उसकी ज़रूरी नहीं कि उसकी सभी साइड इक्वल हों, सभी एंगल इक्वल हों। लेकिन यदि हमारे पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल कौन सी होती है, जिसकी सभी साइड इक्वल होती हैं और सभी एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तीनों एंगल इक्वल होते हैं, तो वो हमारा क्या हुआ, वो हमारा रेगुलर पॉलीगन हुआ। इसी तरह पेंटागन और हेक्सागन। तो पेंटागन और हेक्सागन, इसमें क्या कंडीशन है, अगर पेंटागन में पांचों साइड इक्वल और पांचों एंगल भी इक्वल हैं तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगन हुआ। लेकिन अगर पेंटागन में पांचों साइड इक्वल नहीं है तो वो हमारा इरेगुलर पॉलीगन होगा। इसी तरह हेक्सागन में भी यदि हमारे पास सारी साइड्स इक्वल और सारे एंगल इक्वल हैं तो वो हमारा रेगुलर पॉलीगन होगा, अदरवाइज वो हमारा इरेगुलर पॉलीगन होगा। अब स्टूडेंट्स, इरेगुलर पॉलीगन के मैंने क्या एग्जांपल लिए हैं, एक है रेक्टेंगल। देखिए रेक्टेंगल की सभी साइड्स इक्वल नहीं होती तो वो हमारा क्या होगा, इरेगुलर पॉलीगन। जैसे काइट है, ट्रेपीजियम है, ऐसे मैं कई एग्जाम्पल ले सकती हूँ जिसकी हमारी साइड्स इक्वल नहीं होती, ना ही इनके एंगल इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के सभी एंगल इक्वल होते हैं लेकिन इसकी साइड इक्वल नहीं होती, तो ये हमारा क्या हुआ, इरेगुलर पॉलीगन। इसी तरह सिंपल ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, स्केलन ट्रायंगल है, तो ये सब हमारी क्या होंगी, इरेगुलर पॉलीगन। तो स्टूडेंट्स आपको समझ आया रेगुलर और इरेगुलर के बीच में डिफरेंस। जहाँ सभी साइड और सभी एंगल जिस फिगर की इक्वल हैं वो हमारा रेगुलर पॉलीगन होता है, और जिसकी साइड और एंगल इक्वल नहीं होते वो हमारा इरेगुलर पॉलीगन होता है। तो आपको पॉलीगन के बारे में मैंने सभी डिटेल में समझा दिया है कि पॉलीगन क्या होते हैं। एक क्लोज फिगर, सबसे पहले तो वो क्लोज होगी, और दूसरी बात वो लाइन सेगमेंट से बनेगी तो वो हमारा पॉलीगन कहलाएगा। पॉलीगन में मैंने आपको कई नाम बताए, ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, पेंटागन, हेक्सागन, ऐसे हमारे कई पॉलीगन है। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया कन्वेक्स और कनकेव पॉलीगन, रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन। आई होप आपको पॉलीगन्स के बारे में बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।